हेलो तो दोस्तों, मैं 24 स्टडी सेंटर से आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले जो है एक प्रैक्टिस नंबर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इसे देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, इसमें 40 क्वेश्चन है जो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन नंबर, जो कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति है, बी शनि है, सी मंगल है, डी शुक्र है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कौन? तो दोस्तों, शुक्र इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं, समुद्रीय शीतलन पवन बहती है। तो दोस्तों, समुद्रीय शीतलन पवन जो बहती है वो किस दिशा में बहती है, तो ये बताया गया आप लोग को। तो दोस्तों, देखते हैं, दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहता है, या दिन में समुद्र से भूमि की ओर, या रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, या रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। तो दोस्तों, समुद्रीय शीतलन पवन बहती है किस दिशा में बहती है दोस्तों? तो ये बहता है दोस्तों दिन में समुद्र से भूमि की ओर यह बहता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी हो जाएगा। घड़ी क्या होगा दोस्तों? सुस्त हो जाएगा, या तेज हो जाएगा, या पृथ्वी के समान देगा, या कार्य करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा यह सुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्तन प्रभावित होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्त्य प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, पहला नंबर है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग। दूसरा है वेग तथा आवृत्ति। तीसरा है तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति। चौथा है दोस्तों तरंगदैर्घ्य तथा वेग। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तरंगदैर्घ्य तथा वेग। तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो काल्पनिक तथा उल्टा होता है, बी काल्पनिक तथा सीधा होता है, सी वास्तविक तथा सीधा होता है, डी वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। ये जो है आंसर इसका सही आंसर है, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा ये। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण से जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये जो बता रहा है कि सीमेंट के जो है ग्राइंडिंग, जब हम सीमेंट का ग्राइंडिंग करते हैं उसके अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? तो सीमेंट का रंग तथा संयोजित्व को सुधारना हो जाएगा। दूसरा नंबर, एक समांग मिश्रण बनाना हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, सेटिंग की दर को त्वरित करना हो जाएगा। चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों, सेटिंग की दर को मंदित करना। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सीमेंट की दर को त्वरित करना। ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है दोस्तों आपके सामने है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो क्या हो सकता है? मीथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, या हाइड्रोजन हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन इसका जो है यह सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दोस्तों,
पौधे में जो है क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायता होता है दोस्तों? कैल्शियम सहायता करता है, मैग्नीशियम सहायता करता है, पोटासियम सहायता करता है या फास्फोरस सहायता करता है? तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम सही आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होता है थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होता है, वो कौन सा इसमें से अंकित? ए है 212, बी है 100, सी है 40 और डी है -40। तो दोस्तों ये -40 जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पे क्या होता है, रीडिंग जो है एक समान होता है -40 पे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का कार्य करता है वो इसमें से कौन है? तो ओजोन है, बी भारी हाइड्रोजन है, सी भारी जल है, डी हाइड्रोजन और पैरा पैरा पेरोक्साइड है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को भारी जल जो हो जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा, भारी जल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का जो होता है अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तीसरा नंबर ऑक्सीजन होता है, चौथा नंबर जल होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये इसका सही आंसर है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग सही से इसको पढ़िए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। तो दोस्तों आप लोग देखते हैं कि घर में जो एस्बेस्टस हम लोग लगाते हैं उससे होने वाले ये रोग है। दोस्त इसका रोग क्या हो सकता है दोस्तों? ए नंबर में दिया हुआ एम्फेसेमा, दूसरा है लवक तथा तीसरा नंबर है प्रवाहिका और डी है पेचिस। तो दोस्तों 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एम्फेसेमा। एम्फेसेमा एस्बेस्टस से होने वाला जो रोग है वो कौन है? एम्फेसेमा जो है ये सही आंसर है इसका। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंसुलिन इंसुलिन उत्पादित होता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो उत्पादित होता है किससे दोस्तों? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, या पित्ताशय के द्वारा होता है, या आंत के द्वारा होता है, या पेनक्रियास के द्वारा होता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियास से, ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है क्या? ह्यूमरस तथा उरु अस्थि होता है, दूसरा फिबुला तथा टिबिया होता है, दूसरा तीसरा नंबर है फिबुला तथा उल्मा होता है, या डी 4 नंबर जो है टिबिया तथा बही प्रकोष्ठिता ये होता है। तो दोस्तों इसका जो है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिबुला तथा टिबिया, ये जो है पैरों की हड्डी के नाम है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों ये है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बाल का झड़ना होता है, पेचिस हो जाता है, सी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, डी कमजोरी हो जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो है ये आपका सही आंसर है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा वायु का वेग संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है वायु का वेग संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण, ए बी में है पृथ्वी के चक्कर लगाने से, सी दाब प्रवणता से, डी नंबर तापमान से। तो वायु का वेग संबंधित है किससे?
तो ये हो जाएगा दाब प्रवणता से, दाब प्रवणता से, ये जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में जो है दोस्तों रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है किसकी सहायता से? अधिविकृत ग्रंथि की सहायता से, थायराइड ग्रंथि की सहायता से, थाइमस की सहायता से, या पिंड से। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने जो रखा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अधिविकृत ग्रंथि से हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसकी सहायता से? तो थायराइड ग्रंथि की सहायता से। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, कंप्यूटर में वायरस जो है दोस्तों वह संबंधित है किससे? धूलकण से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग तो समझ गए कंप्यूटर में वायरस संबंधित है धूलकण, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी तो नहीं हो सकता, प्रोग्राम से वायरस संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं जो है सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि। तो दोस्तों ये आप ये सब देख रहे क्योंकि, तो क्योंकि हमको जानना है जो विद्युत का कुचालक और परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। बी, इनमें शिथिलता वृद्धि इलेक्ट्रॉन होता है। सी, यह भंगूर है। डी, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें जो है शिथिलता वृद्धि इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वातावरण से संबंधित है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो दोस्तों वातावरण में जो सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर गैस है उसके बारे में पूछा जा रहा है, सबसे अधिक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन, जो कि 78% के पेट में है। ये नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके बीच। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरी के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो ब्रॉड गेज पटरी के बीच में जो है ये और ये पटरी के बीच में जो इसका डिस्टेंस क्या रखा जाता है? इसका जो डिस्टेंस रखा जाता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ब्रॉड गेज का पूछ रहा है कौन सा दोस्तों? ब्रॉड गेज का पूछा जा रहा है। तो ए नंबर में है 2.323 मीटर, बी में है 2.0 मीटर और सी में है 1.676 मीटर, डी में है 1.0 मीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर जो है ब्रॉड गेज का जो है इसका दूरी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं हम इसमें क्या बोल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाया कब जाता है? तो हम जानेंगे इसके बारे में। पहला है 21 मार्च को मनाया जाता है, बी 21 मई को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, या 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है, इंटरनेशनल पूछ रहा है योग दिवस। तो योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि सूर्य उदय जो है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन न्यूयॉर्क में होता है, हांगकांग में होता है, न्यू दिल्ली में होता है, या टोक्यो में होता है। तो सूर्योदय के बारे में पूछ रहा है, तो ये दोस्तों टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको? तो दोस्तों यहाँ पर तो देख ही गया है, ये राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निर्वाचन आयुक्त को बोल रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? देखो हम बढ़ते हैं इसके
ऑप्शन की ओर। तो ये रहा दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ए नंबर, बी होता है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग को हम किसके द्वारा हटा सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसे हटा सकता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन कि राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि राज्य के संदर्भ में जो है ये ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही है या गलत है? दूसरा है इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। तीसरा राज्यसभा का गठन वर्ष 1958 में हुआ था। और डी चौथा नंबर राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो दोस्तों इसमें से कथन सही नहीं है, पूछ रहा हमसे। तो ये हो जाएगा राज्यसभा का गठन वर्ष 1958 में नहीं हुआ था, ये जो है हमारा सही हो जाएगा आंसर के हिसाब से। बाकी हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये देखिए, पहला गोल्फ से, हॉकी से, पोलो से या बैडमिंटन, कुछ भी नीचे दिया होगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो वो है गोल्फ से संबंधित है, ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेंगे? अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु अगर कार्यकाल के समय अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या तीसरा कानून के मंत्री होंगे, चौथा गृह मंत्री होंगे, कौन हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं उस समय। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मनोपरांत, ये है कि मनोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है? मनोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया दोस्तों? पहला है MG रामचंद्रन को, BR अम्बेडकर को, के कामराज को, या डी लाल बहादुर शास्त्री को। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो है लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो है यह सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट वर्ष 1974 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर विस्फोट जो है भारत में प्रथम जो है वर्ष 1974 में कहाँ पे हुआ था? ए बम्बई में हुआ था, बी पोखरण में हुआ था, सी दिल्ली में हुआ था, और डी श्रीहरिकोटा में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो पोखरण हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो पोखरण हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में ये सारे नदी में से भारत में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों सतलज, रावी, चिनाब या ब्यास। तो दोस्तों ये हो जाएगा सतलज का जो है भारत में इसका जो है उद्गम नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू सोढ़ो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टी सोढ़ो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश, केरल, या दोस्तों कर्नाटक, या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु से, इसका जो है यह सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? तो दोस्तों दो नदी जो है अमरकंटक से उद्गमित है वो कौन कौन सी नदी है? ताप्ती या नर्मदा, बी में है दोस्तों नर्मदा या सोन नदी, सी में है सोन या बेतवा नदी, डी में है चंबल या
बेतवा नदी। दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो होगा नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा 35 नंबर का अगला क्वेश्चन है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें जो है पुष्कर ए नंबर, बी सोनपुर, सी में है सूरजकुंड, डी में है उज्जैन। तो दोस्तों 35 नंबर का हो जाएगा वो पुष्कर, आंसर सही आंसर है इसका। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो भारत का दोस्तों पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो कौन है? मणिपुर है, सिक्किम है, उड़ीसा है या अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिक्किम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। शराबबंदी संविधान के किस धारा के निर्देशित है? किस धारा से निर्देशित है शराबबंदी? दोस्तों बताइए, धारा 47, धारा 37, धारा 50 या धारा 48? शराबबंदी से संबंधित है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो हो जाएगा 47 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भू स्थित उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थित उपग्रह जो है वो किस दिशा में घूमता है दोस्तों? पश्चिम से पूरब में, पूरब से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में। तो दोस्तों पश्चिम से पूरब इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूरब इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो दोस्तों जेनेटिक शब्द के जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को बोल रहा है कि व्यापारिक उत्पाद के लिए अनुशासित किया गया? धान को किया गया, सरसों को किया गया, बीटी कॉटन को किया गया या गेहूं को किया गया? तो दोस्तों बीटी कॉटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और आपका बच गया दोस्तों। ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय और जलीय प्राणी ये आप लोग को सभी को मालूम होगा दोस्तों। खारे पानी का मगर, ऑल्बिक रिडेल टर्टल या गंगा का डॉल्फिन या घड़ियाल? दोस्तों इसका जो है डॉल्फिन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।